जयपुर से खबर है जहां पीडब्ल्यूडी इंजीनियर्स के महाभ्रष्टाचार का खुलासा हुआ है। सीएम के गृह जिले में ही भ्रष्टाचार के खिलाफ जो नीति है वो बेअसर नजर आ रही है। सीएम ने भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति के सख्त निर्देश दिए हैं, लेकिन भरतपुर में सड़कों की निर्माण सामग्री को इंजीनियर्स और ठेकेदार डकार गए हैं। पीडब्ल्यूडी ठेकेदार इंजीनियर्स ने बेहद घटिया क्वालिटी की सड़कें बनाई हैं। केंद्रीय प्रयोगशाला में सभी घटिया सड़कों के जो सैंपल्स हैं वो फेल हो गए हैं। सीसी सड़कों के निर्माण में सीमेंट कंक्रीट की मात्रा बेहद कम पाई गई है। 80% सड़कों की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ के सैंपल फेल हो गए। 70% डामर सड़कों के निर्माण में घटिया क्वालिटी के माल का प्रयोग हुआ है। फौजदार कंस्ट्रक्शन और बीके कंस्ट्रक्शन कंपनी का ये कारनामा है। कुम्हेर, नगर, सुंदरावली सड़क निर्माण में ये जमकर भ्रष्टाचार हुआ है। पीडब्ल्यूडी सीई जसवंत लाल खत्री ने इसे लेकर गहरी नाराजगी भी जताई है। पीडब्ल्यूडी एसीई भरतपुर के खिलाफ मिलीभगत के संगीन आरोप लगे हैं। महाभ्रष्टाचार पर लीपापोती करने के ये विभाग के अधिकारियों पर आरोप लगे हैं। अब आप इस पूरे मामले को समझिए। जो वो सड़कें हैं जो भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करती है और जिसके सहारे हम विकास के दावे करते हैं, वायदे करते हैं, या फिर ये सोचते हैं कि आने वाले वक्त में भविष्य का भारत कुछ ऐसा दिखाई देगा और भविष्य का राजस्थान कुछ ऐसा दिखाई देगा, वहाँ पर कितना बड़ा भ्रष्टाचार है ये आप समझने की कोशिश कीजिए। सड़क ऐसा लगता है कि मिट्टी से बना दी गई है, क्योंकि जितने भी सैंपल्स भेजे गए उनमें से अधिकतर सैंपल्स फेल हो गए, या यूँ कहें कि लगभग सभी सैंपल्स फेल हो गए। ठेकेदार और इंजीनियर्स जो हैं उन्होंने मिलकर जो सड़कें बनाई वो केंद्रीय प्रयोगशाला में सैंपल भेजने के बाद में बिल्कुल अप टू द मार्क नहीं पाई गई। सीमेंट और कंक्रीट की जो मात्रा है सीसी सड़कों में वो बेहद कम पाई गई है। 80% सड़कों के कंप्रेसिव स्ट्रेंथ के सैंपल्स फेल हो गए। 70% डामर सड़कों के निर्माण में घटिया क्वालिटी का माल प्रयोग किया। यानी आप जहां देखें वहां, चाहे डामर सड़कें हो चाहे सीसी सड़कें हो, सब में कंस्ट्रक्शन क्वालिटी नील है। फौजदार कंस्ट्रक्शंस हैं और बीके कंस्ट्रक्शन कंपनी जिसके ऊपर आरोप लगा हुआ है, और साथ ही साथ इसे लेकर लीपापोती करने वाले अधिकारियों पर भी प्रश्नवाचक चिन्ह खड़ा हो रहा है। राकेश शर्मा, समाचार प्लस संवाददाता, सीनियर जर्नलिस्ट हमारे साथ जुड़ गए, जानकारी उनसे लेते हैं। राकेश जी, बहुत बड़ा फर्जीवाड़ा है जो देखने को मिल रहा है। ये वो सड़कें हैं जिससे हम भविष्य के भारत की तस्वीर बनाना चाहते हैं, और देखिए हो क्या रहा है। ऐसा लग रहा है कि मिट्टी बिखेर कर बस उससे जोड़ जाड़ के किसी तरीके से सड़कों का निर्माण कर दिया है। ना डामर सड़कें सही है ना सीसी सड़कें सही है। बिल्कुल, देखिए राहुल जी, जिस तरीके से भरतपुर जिले की सड़कें पूरे प्रदेश भर में सबसे चिंताजनक स्थिति में थी। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने सत्ता संभालने के साथ ही भरतपुर जिले की जो जनता की समस्या थी, क्योंकि आवागमन का मार्ग सही हो इसलिए वहां पर सड़कों के निर्माण में त्वरितता दिखाई दी। लेकिन जो अतिरिक्त सचिव हैं पीडब्ल्यूडी विभाग के और मुख्य अभियंता भी हैं, उनके संरक्षण में एक बहुत बड़ा नेटवर्क बना हुआ है भ्रष्टाचार का। और ये जो फर्में हैं ठेकेदार, इनकी मिली भगत से ये जो तमाम वहां पर सड़कें बनाई गई हैं, इनके जो सैंपल रिपोर्ट विभाग ने करवाए हैं, इनमें ये सामने आया है कि बेहद घटिया क्वालिटी की सड़कें वहां पर बनाई गई हैं। जो डामर लगानी थी सड़कों पर, उस डामर को ठेकेदार और इंजीनियर मिलकर डकार गए। यानी उन सड़कों पर डामर का वो लेवल नहीं था जो एक अच्छी गुणवत्ता के लिए होना चाहिए। सीसी रोड बनाई गई, उनमें ना तो सीमेंट लगाई गई, ना पर्याप्त मात्रा में कंक्रीट लगाई गई। यानी उनकी जो एक निर्धारित मोटाई टेंडर दरों में थी वो भी उसमें पालना नहीं की गई है। यानी वहां के लोगों के लिए अब ये समस्याएं फिर खड़ी होनी तय है, क्योंकि मुख्यमंत्री लगातार इस मामले को लेकर चिंतित हैं और पूरे प्रदेश में साफ उन्होंने भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस का एक निर्देश दे रखा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी राजस्थान में भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस का संदेश देकर गए थे, लेकिन पीडब्ल्यूडी के इंजीनियरों पर ना तो मुख्यमंत्री के निर्देशों का कोई असर दिख रहा है और ना ही प्रधानमंत्री के। सीधे तौर पर चूंकि मुख्यमंत्री का गृह जिला है भरतपुर, वहां की सड़कों की हालत बेहद खस्ता है और इनको लेकर मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा खुद बेहद चिंतित हैं। लेकिन अधिकारियों और ठेकेदारों पर इसका कोई असर नजर नहीं आ रहा है। निश्चित तौर पर ऐसे अधिकारियों और ठेकेदारों के खिलाफ जब तक कोई बड़ी एक्शन सरकार नहीं लेगी, सख्त कार्रवाई नहीं करेगी, तब तक जनता को राहत नहीं मिलती दिख रही है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया राकेश आपका इस जानकारी के लिए। राकेश शर्मा, समाचार प्लस संवाददाता जानकारी हम तक पहुंचा रहे थे, और जिस तरह से सड़कों की हालत है और उसके
अंदर कैसी लीपापोती की गई। लीपापोती इज द राइट टर्म। इसी लीपापोती के साथ में जैसे घर लीपते हैं वैसे इन लोगों ने सड़कें बना दी, आप समझिए। और ये जो महाभ्रष्टाचार है इसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि अगर नहीं हुई तो फिर ये संक्रमण फैलता चला जाएगा। पहले से ही है, इन्हें किसी का डर नहीं। अब आप समझिए ज़ीरो टॉलरेंस इस पूरे मामले को लेकर, भ्रष्टाचार को लेकर के है, और बावजूद इसके इनकी हिम्मत देखिए कि सीएम के गृह जिले में ही ऐसे भ्रष्टाचार करने की ये हिम्मत रखते हैं। कार्रवाई बड़ी इनके खिलाफ होनी चाहिए।